मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। आ रही आ जा है। रही है। नहीं, आ सभी को रही है। आत्मवंदन। और हैप्पी बर्थडे सभी को। तो दोस्तों, आज मेरा एक प्रश्न है कि धर्म क्या है। हम लोग धर्म की बातें करते हैं ना, कि उनका ये धर्म है और ये इन्होंने धर्म के अनुसार काम नहीं किया। मेरा ये धर्म है, पत्नी का ये धर्म है, पति का ये धर्म है। तो धर्म क्या है असल में? अपनी तरीके से हम इसको कुछ भी बता सकते हैं कि क्या लगता है किसको कि धर्म कौन सी ऐसी चीज है। धर्म, अगर हम शब्द देखते हैं तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से धर्म को कहा गया है। धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। भगवान बुद्ध ने काफी इसके बारे में बताया है। तो हर व्यक्ति का धर्म क्या एक ही होता है या सबका अलग होता है? जो धर्म मेरे लिए है, क्या आपके लिए भी वही धर्म है? सब लोग बोल सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। जिसको जो लगे बोल सकते हैं। क्या मेरे लिए जो धर्म है वो है आपके लिए? वंदना, क्या वही धर्म आपके लिए भी है? हम्म? वही सबके लिए एक ही धर्म कैसे हो सकता है ना? क्योंकि सबकी स्थितियां अलग हैं। सबकी मन की स्थिति अलग है। सबके शरीर की स्थिति अलग है। सबके जन्म की स्थिति भी अलग अलग है। परिवेश की स्थिति अलग है। तो सबका धर्म एक नहीं हो सकता। सत्य जो होता है वो हर काल परिस्थिति में एक ही होता है, कभी बदलता नहीं है। चाहे आज अगर आम मीठा है आज, तो ये सत्य है। अगर तो हर व्यक्ति के लिए आम मीठा ही होगा। ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये सत्य नहीं बदल जाएगा। लेकिन धर्म बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल एक पत्री जी देते थे कि एक व्यक्ति अगर मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति अगर भीख मांग रहा है और उसके लिए हमारे पास कई तरह के विचार आ सकते हैं। किसी के मन में ये विचार आएगा कि अरे ये तो देखने में ठीक ठाक है, ये तो अपना निर्वहन खुद कर सकता है। और एक सेकेंड। जूम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सब लोग जुड़ पा रहे हैं ना? अभी निभा मैम की कॉल आई थी कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, सब लोग जुड़ रहे हैं। वो आजकल क्या हो रहा है ना कि 2 बार में कनेक्ट होता है। एक बार भी अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा से करना है। और स्क्रीन पे ना वो बैक टू मीटिंग में जाना है। कभी कभी जूम ऐसा भी हमें डिस्प्ले करा रहा है। ओके ओके। हाँ तो बट अ, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक विचार ये आएगा कि अच्छा खासा देखने में तो भला है ये, इसको देने की क्या जरूरत है? ये खुद अपना काम करके अपना भोजन पानी तो कर ही सकता है।
दूसरा थॉट किसी को ये भी आ सकता है कि अरे इसका कोई होगा नहीं, असहाय लग रहा है, लाओ इसकी मदद कर देते हैं, भलाई कर देते हैं। क्योंकि वो भिखारी बोल रहा है कि अपना धर्म निभाओ, मेरे को मेरा पेट भर दो, मैं भूखा हूं, मैं लाचार हूं। तो उसकी बातों से कोई करुणा में आ सकता है कि बेचारा लाचार है और कह रहा है कि अपना धर्म निभाओ। तो भी भिखारी हमें हमारे धर्म की याद दिला रहा है। तो हम इस स्थिति में ऐसा भी सोच सकते हैं। तो इसमें से कौन सही है और कौन गलत, इसका निर्धारण कैसे होगा कि दो व्यक्ति हैं, दोनों में से कौन सा व्यक्ति सही है? मुझे वंदना का ही चेहरा दिख रहा है, इसलिए मैं बार बार वंदना से ही पूछ रही हूँ। अरे हम लोग साथ में कोई भी कुछ भी जिसको समझ में आ रहा है बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वंदना, बताइए। मैं अगला इस तरह ऐसे आकर घर पे बोलता है, कोई आ गया ऐसा है, जैसे मेरा घर हिल स्टेशन पे जानती हैं, हम्म। हमेशा आता है। तो आएंगे सब ऐसे वो बोलेंगे ना कि मतलब ये लगेगा ना कि जो हो दे दो, मतलब सच में ऐसा है। बाद में कुछ सुनो तो लगता है कि नहीं करना चाहिए था, वो तो पी लिया खा लिया, हम तो चलो अपना कर्म कर दे दिए उसको, मेरा असहाय वो है। फिर बाद में ये लगता है कि अरे नहीं देना चाहिए, वो तो पीता है, ये जाकर ये सब ये खा लेता है, ये करता है तुरंत। तो उस समय ये लगता है कि नहीं हमको दे देना चाहिए। तो वो मेरा हम्म। धर्म है कि क्या है, अब लगता है कि हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मगर हम तो ये है कि दे देना चाहते हैं कि जाने दो, अगला कुछ के कुछ भी नहीं है, हमको भूख लगी है कुछ दे दो, वो कुछ भी यूज करे, चाहे वो सही। खाए या घूमे या ले जाए या कुछ भी करे। मगर मेरा उस समय है कि चलो उसको दे दो, खाना मांग रहा है, मेरे रोटी मांग रहा है, तो चलो जो नहीं है बिल्कुल। पैसा ही उसको दे दो, अपना कुछ भी खा लो। तो वो तो तो मेरा जैसा धर्म है, अगला वो कुछ। जो यस करे, मैम। ठीक है। तो वंदना ने जैसे बताया कि उस समय इनके मन में आया कि चलो वो जो भी करे, मेरा तो धर्म यही है कि इसका मैं पेट भर दूं, इसको कुछ दे दूं। और अगर यही मैं प्रियंका से पूछूं तो उस समय प्रियंका को क्या लगेगा? लेट ज्वाइन किए मैम, कहानी नहीं सुन पाए हैं। आत्मबंधन। ओके आत्मवंदन। अच्छा, जो लोग जुड़े थे वो बता दें कि कोई और था जो जुड़ा था। वंदना के अलावा अच्छा, मुझे लग इसका रहा है आज। जवाब मैं दूं क्या? हाँ मैम मैं बताइए। कुछ बोलूं क्या इस पे? बिल्कुल। हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा भी एक आदत था कि मैं हमेशा ऐसे लोगों को देखती थी तो कुछ देने की इच्छा रखती थी। तो एक बार मैं अपने भाई के साथ ट्रैवल कर रही थी गाड़ी में, और नहीं होता गाड़ी ट्रैफिक के पास वो नॉक करते हैं और मांगते हैं, तो मैं देने की बहुत इच्छुक हुई थी। तो उस दिन ने मेरे भैया ने डांटा था बहुत तेज, कहा कि अगर तुम्हें देने का इतना ही शौक है तो उतर करके उसकी जिंदगी बनाने की सोचो, उसको देकर अपंग मत बनाओ। उस दिन से मुझे ये बात बहुत अंदर तक मतलब महसूस हुआ कि ये बहुत सही कार्य है। करे देने का शौक है तो उतर कर उसे उसकी जिंदगी बनाने की कोशिश करो, देकर अपंग मत बनाओ। तो ये बात हमें बहुत समझ में आई। हम्म। मतलब ये हमारा अपना फीलिंग है। मैम बिल्कुल। कुछ बोलिए। हाँ हाँ प्रियंका। हम्म। मैम एक बार ऐसी जैसे ये था ना देने का, तो हम लोग को ही बहुत डाउट लगता है कि कैसे दे, तो हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे पता चले जो मतलब हेल्प के वाकई वो हकदार है कि नहीं, है ना। तो देने से मतलब लोग तेरे बढ़ा मांगते हैं। फिर ऐसे होता था। तो एक मैम ऐसे कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कुछ वीडियो ही देख रहे थे, तो उसमें था कि अगर आपसे कोई मांगता है तो उसको आप दीजिए, क्योंकि हम्म। आपने आपको भी किसी ने दिया है, तो आप उसका दिया हुआ ही उसको दे रहे हैं, खुद से क्या आवाज कट रही। हमारे पास है ना। तो इसलिए आप इतना सोचिए मत कि ऐसा। तो थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी नहीं हो पाती मैम कि करना क्या चाहिए रियल में। देखिए कितने विचार इसी बात को लेके आ गए, कितनी क्लैरिटी आ रही है कि कितना एक छोटी सी बात है लेकिन कितना सूक्ष्म है इसमें ज्ञान। जी। और सब अपनी जगह सही है। वंदना बिल्कुल सही है, निभा मैम भी सही है, प्रियंका भी सही।
तीनों लोगों का धर्म अलग अलग है, क्योंकि उस समय तीनों लोगों के अंदर से जो विचार आ रहा है, जो उनको सही लग रहा है, वही उस समय उस व्यक्ति का धर्म। अगर आपको उसको देख के ऐसा लग रहा है अंदर से कि हाँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, रियल में ये इस मदद का हकदार है, तो आपका धर्म है उसकी मदद करना। अगर उस समय लग रहा है कि नहीं, ये तो मैं इसे अपंग बना रही हूं, ये कर सकता है, तो उस समय आपका धर्म है उसको ना देना, उसको कुछ ज्ञान की बात बता दीजिए या जो भी आपको उस समय लगे उचित। एक ही परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है। अब ये निर्भर किस पे कर रहा है? व्यक्ति पे, उस व्यक्ति के जो आयु है। आयु का अर्थ है कि वो जो जन्म लेकर आया है उसकी आत्मा की आयु क्या है। पहली चीज, जब हम धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हर व्यक्ति के लिए धर्म इसलिए अलग होता है क्योंकि धर्म जो होता है वो व्यक्ति, काल, परिस्थिति पे निर्भर करता है, उसके अनुकूल होता है। अगर कोई व्यक्ति है जो जिसकी आत्मा की यात्रा में वो इन्फेंट सोल है, तो जो वो कार्य कर रहा है वो अपने धर्म के अनुसार, अपनी आत्मा की आयु के अनुसार कर रहा है, तो वो उसका धर्म है। अगर वही कोई ओल्ड से सोल करेगी तो वो उसके लिए उसका धर्म नहीं होगा। इसी तरह हमारे शरीर की अवस्था के अनुसार भी धर्म होता है। जैसे अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए हमारे कई सारे आश्रम होते हैं ना, पहला, सबसे पहला आश्रम क्या होता है? 4 आश्रम बताए गए हैं ना। किसी को याद नहीं क्या हमारा? बाल्य गृहस्थ आश्रम। अवस्था। हाँ, बाल्य हाँ, बाल, अवस्था। ये तो अवस्थाएं हो गई ना मैम। जो हमारे 4 हाँ, जो मतलब स्टेजेस बताई गई हैं हमारे उसमें, हिंदू हाँ धर्म में बताई गई है कि कौन कौन से आश्रम, वो आश्रम बताए गए हैं ना। हाँ हाँ। हम्म। कि हमारा सबसे पहले वो होता है, क्या कहते हैं, अ, गर्भ। नहीं नहीं, वो शब्द जो है नहीं आ रहा है। वो बट वो बालक पढ़ाई करता है और उसके स्टडीज का समय होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य। ठीक है, सही बात है। ब्रह्मचर्य, फिर हाँ, गृहस्थ, गृहस्थ। फिर वानप्रस्थ और सन्यास। तो अगर उस बच्चे की आयु जो है, अभी वो बच्चा किसी के घर में अगर उसने जन्म लिया है और उसके सोल की अगर आयु हम मान लेते हैं कि वो ओल्ड सोल है कोई, ठीक है, और उसके लेकिन जन्म के अनुसार अभी वो बाल्यकाल में है, तो उसका धर्म उस समय क्या होगा? वो पढ़ाई ध्यान करना। प्रचार करने तो जाएगा नहीं, या ध्यान नहीं करने लगेगा। हम्म, उस समय उसका धर्म होगा जो बचपन का उसका आनंद है, या वो स्टडी कर रहा है अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना। हम्म, भले वो ओल्ड सोल हो, वो आगे चल के अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार उस कार्य को चुने। उस समय थोड़ा ज्ञान करना और पढ़ाई करना उसका मेन धर्म है। कोई स्त्री अगर विवाह करके आती है और शादी के बाद वो ध्यान प्रचार करने जाना चाहती है, तो उस समय उसका धर्म क्या है? कि वो अपना घर नहीं छोड़ के जाते हैं ध्यान प्रचार में? नहीं, ये और दर्द गलत है। अपना धर्म बिल्कुल, उस समय उसका धर्म है कि उसकी फैमिली, पति उनको देखे, वो गृहस्थ आश्रम का आनंद उठाए। फिर जब ये सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, एक बार पत्री जी की स्टोरी है कि एक बार एक लेडी आई उनके पास, और 8 मंथ उनकी प्रेगनेंसी थी, और वो बोली कि पत्री जी, पितामह, मैं जैसे अगले महीने मेरी डिलीवरी हो जाएगी, उसके 10 दिन मैं घर पे रहूंगी। और एक एक सेकंड में चार्ज में फोन लगा दूं, मेरा चार्ज
हो रहा है। हाँ, और 10 दिन के बाद ही मैं जो है ध्यान प्रचार में निकल रहा हूँ। पत्री जी ने उनको बहुत डांटा, कहा क्या जरूरत है, बच्चे को छोड़ के आप ध्यान प्रचार करने जाएंगे? अपने बच्चे को देखो, उसको पालो। इस समय आपका धर्म उस बच्चे को देखना है, ध्यान करना या ध्यान सिखाने जाना नहीं है। इसी तरह एक बार और भी ऐसी स्टोरी है कि एक स्त्री थी कि उसको बच्चा 2 साल का था, और वो बोली कि मैं अलग अलग जगहों पर जाके ध्यान प्रचार करना चाहती हूँ, लोगों को ध्यान सिखाना चाहती हूँ। तो उनको भी काफी डांट पड़ी कि अभी आपको अपने बच्चे को देखना है, अपने क्षेत्र में ध्यान प्रचार करिए, अपने क्षेत्र में लोगों को ध्यान सिखाइए, अपने फैमिली को देखिए, आसपास जिसको आराम से सिखा सकती हैं उनको सिखाइए। उस समय उनका धर्म वही है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई है और उनके पास समय है, कोई ऐसी बहुत विशेष जिम्मेदारी नहीं है, तो वो आगे बढ़ के और इसमें तल्लीनता से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो वानप्रस्थ स्टेज हो गई, उसमें वो ज्यादा समय निकाल सकते हैं। फिर और जब सारे काम ही निपट गए, बच्चे की शादी हो गई, तो उसके बाद की जो स्टेट आती है, उसमें आपको एक सन्यासी की तरह रहना चाहिए। उसमें ये नहीं कि पति के साथ ही अभी फंसे हैं, पति के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। उस समय सिर्फ अपने बारे में सोचने की स्टेज आ जाती है। न घर परिवार, न बच्चा, फैमिली, शादी कर दी, वो अपना घर देखेंगे, वो अपनी गृहस्थी देखेंगे। आप यहाँ नहीं बैठे हैं उनके घर गृहस्थी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसीलिए ये 4 स्टेजेस बनाई गई थी, जो 4 आश्रम हमारे हिंदू धर्म में बनाए गए। तो ये हमारे शरीर के अकॉर्डिंग ये धर्म है। एक हमारी आत्मा की अवस्था के अनुसार हो गया, एक हमारे शरीर की अवस्था के अनुसार हो गया। कुछ पूछना है। हाँ हाँ। मैम, जैसे आपने बताया ना कि हर एक का मतलब स्टेज है कि इसमें इस समय ये काम करना चाहिए, तो अपनी पूरी जिम्मेदारियों के बाद हमको ये जो है मतलब मेडिटेशन ये सब चीजें करनी चाहिए। तो मैम अभी तो लाइफ बहुत अनसर्टेन है सब कि किसी के साथ कभी भी कुछ हो जा रहा है, तो हम अपने इस जीवन के साथ मतलब जो गृहस्थ जीवन का पालन गलत है? वॉइस थोड़ा कट रही थी क्या? तो मैम ये कह रहे थे ना कि जैसे आप अभी अपना वीडियो आवाज क्लियर ऑफ थी कर मेरी? दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो आवाज अब क्लियर नहीं आ रही। हाँ, आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए। आ रही वॉइस? हम्म। हाँ हाँ। बोले जी, हाँ ये हाँ। कह रहे थे जैसे अभी ये है कि मतलब अभी हम लोग जैसे अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारी अभी कहाँ ही पूरी हुई हैं, चल रही हैं सब। और जैसे तो ये हम लोग अभी इसमें जैसे ध्यान के लिए भी समय निकालते हैं और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि इससे आप कुछ बाधित करके नहीं जा रहे हैं, है ना। जी। अगर हम्म। जिस दिन शुभी का एग्जाम है उसको जरूरत है, उस दिन उसको छोड़ के आप अगर चली गई ध्यान प्रचार में, हम्म। तब उस समय आप अपने धर्म से जी। विमुख हुई। उस समय जी। पहला धर्म है बच्चे को देखना। जी। एक मध्यम मार्ग हम्म। में चलते हुए और हम्म। बैलेंस करके चलते हुए करना हम्म। ही धर्म है। एक सेकेंड बस। तो ऐसे ही धर्म बड़ा सूक्ष्म टॉपिक है और बहुत गहरा है। ऐसे सुनने में लगता है कि धर्म तो कुछ बड़ी चीज नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से इसको मतलब कह देते हैं कि बता भी देते हैं किसका क्या धर्म है। इसीलिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जज नहीं करते किसी को, क्योंकि वो किस
अवस्था में है उसके अकॉर्डिंग वो जो धर्म कर रहा है हमें मालूम भी नहीं है, हम उसको जजमेंट पास कर देते हैं और हमें उसका ज्ञान ही नहीं। तो इसी में हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तो टाइम थोड़ा सा हो रहा है, तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये धर्म। महाभारत में हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास कौरव भी गए, पांडव भी गए, दोनों लोग गए और उन्होंने कहा कि वो उनका धर्म है, वो दोनों का साथ देंगे। उस समय वो चाहते तो पहले ही चुन लेते कि अरे कौरव तो गलत रास्ते पे है, मैं सिर्फ और सिर्फ पांडवों का साथ दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं दोनों का साथ दूंगा, उस समय उनका वही धर्म था। लेकिन चुनाव कौरवों ने उनके शस्त्रों का किया, उनकी सेना का किया, और पांडवों ने उनको चुना। उन लोगों ने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, उनकी जो स्टेज थी आत्मा की, उसके अनुसार निर्णय लिया। कौरवों की जो स्टेज थी वो रजोगुण की उनके अंदर प्रधानता थी। तो जो व्यक्ति रजोगुण में होता है तो उसका फोकस किस पे होता है? नीम, फीम, पावर। और व्यक्ति का जो धर्म होता है इस पे भी इफेक्ट करता है कि वो उसके अंदर कौन से गुण है, किस गुण की स्थिति में है वो। इस पे हम लोग आगे और बात करेंगे कि जो गुणों के आधार पे कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं और किस गुण की स्थिति के अनुसार उसका जो धर्म होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ध्यान की ओर बढ़ते हैं और सभी लोग सुखासन की स्थिति में आ जाएंगे। करने जा रहे थे अरे बाद में ठीक है, थैंक यू। अगर निभाती या पुष्पांजलि मैम है तो अगर ध्यान करा दें, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी धर्म है, मेरे भी बेटे का कल पेपर है, तो धर्म पे मुझे बात याद आ गई कि तो ठीक है, मैं अपना भी धर्म मानती हूँ और मैं ध्यान करा दूंगी। ये धर्म का टॉपिक अगर देखिए, और वही जो बात आ निभा गई दीदी कि का धर्म है वो म्यूजिक लगा देंगी। तो म्यूजिक भी लग सकती है, अभी कोई अगर आप लगा दे तो भी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप अगर एकदम निश्चिंत सुनिए, तो आप एकदम निश्चिंत होके धर्म निभाए, बच्चे को पढ़ाए। अब ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हुई कि मुझे अपना धर्म याद आ गया बताते बताते। ये भी धर्म है कि जो हम बताएं उसको फॉलो करें। इस समय मेरा धर्म ये है। तो धर्म, समय का मतलब आपके 24 के घंटे के अंदर, उस टाइम के अंदर आपका धर्म क्या है, उस प्लेस के अंदर, उस जगह के अंदर आपका धर्म क्या है, पूरे जीवन के अंदर आपका धर्म क्या है। इतना अंदर अंदर सूक्ष्म है ये। तो इस समय का अगर मैंने इतनी बातें की हैं और मैं उस समय का धर्म ना निभाऊं तो मैं अपने जीवन में अपनी कही बात को उतार नहीं रही हूं, तो मैं भी अपना धर्म नहीं निभा रही हूं। तो मेरा धर्म ये था, पुष्पांजलि जी ने तुरंत हाँ कर दिया, उनका धर्म ये है इस समय। और निभा मैम भी एग्री हो गई, उनका धर्म ये है। और बाकी हमारे सारे दोस्त भी तैयार हो गए, उनका धर्म वो है। तो हम लोग समझ गए ना किसका क्या मतलब धर्म है। कि सारे दोस्तों ने आपको जाने दिया और आपका अपना धर्म निभाने दिया। ये सबसे उनका अच्छी धर्म बात है। तो ये। तो है कितना इंटरेस्टिंग। तो यस। ठीक है, अब पुष्पांजलि जी ध्यान स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करिए। चलिए, निभा दीदी म्यूजिक आप अपने साइड से लगाइएगा, आज हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देंगे बस। हाँ, और ये रिकॉर्डिंग भी चल लगा रही है। देंगे। ठीक है। आप और पुष्पांजलि जी, आप को होस्ट हैं, सेशन को आप एंड कर सकती हैं जब करना होगा, तो ओके फिर उसके बाद जी अपने जी, आप वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू टू डियर।
तो आइए हम सब ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं। और हम सभी को पता है आनापानसति ध्यान में कैसे बैठते हैं। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे और एकदम आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे और अपने पूरे शरीर को एक बार सर से लेके पैर तक पूरा देखेंगे, महसूस करेंगे। सिर्फ अपने अंगों की अवस्था को देखना है, वो कहाँ धड़क रहे हैं, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, कैसी स्थिति है उनकी, वो शांत हैं या कुछ कह रहे हैं। सिर्फ महसूस करना है। सर से लेके पांव तक आप अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। शरीर का हर एक हिस्सा इस समय अपने आप ही तैयार हो जाता है। इतने समय से हम अपने समूह के साथ जब बैठते हैं तो स्वतः ही श्वास सुनने लगते हैं। तो अपने पूरे शरीर को महसूस करने के बाद हम धीरे से अपनी श्वास पे आएंगे। श्वास को जबरदस्ती नहीं देखना है, एकदम रिलैक्स होकर अपनी सांस को महसूस करेंगे। सांस का आना और जाना, बस यही महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया में श्वास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे भौतिक शरीर की पहचान हमारे श्वास से है। श्वास की गड़बड़ी, उसका अवरोध हमारे शरीर में कई शक्तियों को बहने से रोकता है। इसीलिए श्वास का प्रवाह हमें स्वस्थ होने के लिए रास्ता दिखाता है। तो बस आइए अपने शरीर में इस बहती हुई श्वास को महसूस करें। श्वास लेते हुए कौन सा अंग क्या कर रहा है, श्वास को बहने देते हैं। श्वास के साथ एक हो जाते हैं। श्वास का आना और जाना, बस यही निरंतर प्रक्रिया होने देंगे। ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह जी, महाअवतार बाबा जी और हम सबके गुरुओं के गुरु सदानंद बाबा जी को हृदय से प्रणाम। हनुमान जी को हृदय से प्रणाम करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ इस श्वास की महाविद्या के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पूरा समर्पित होते हुए, और कोई नहीं, सिर्फ हमारी श्वास, श्वास के साथ बने रहने से, समर्पित रहने से अद्भुत प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर। और पुनः हम अपनी पूर्ण चेतना के साथ जुड़कर प्रोसेस होने देते हैं। तो आइए पूरे आधे घंटे के लिए अपने श्वास के साथ एक हो जाते हैं। श्वास का आना और जाना, बस यही देखते रहें।
किसी भी विचार को अंदर ना आने दें, और अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दें। वापस अपनी सांसों को महसूस करें। सुंदर सी श्वास के साथ सहजता और सरलता से बहने वाली सांस, उसमें एक हो जाएंगे। हम और हमारी श्वास। एक छोटी सी म्यूजिक में शेयर करती हूँ, जिससे श्वास पे ध्यान देना या उसके साथ प्रवेश करना आसान हो जाएगा। श्वास के साथ बने रहें। Beneath the waves where the ancients hum, 1,000 stars in the ocean's drum, whispered light in a crystal's glow. श्वास के साथ बने रहें। जो भी संगीत समझ में ना आए, आप बस अपनी श्वास के साथ बने रहेंगे। लेमोरियन टेम्पल्स के साथ हम जुड़े हैं दोस्तों। बस अपनी श्वास के साथ रहें। और अब धीरे से इस संगीत के साथ, पानी की लहरों के साथ, आइए हम अपने आप को साफ करते हैं। श्वास का आना और जाना हमारे संपूर्ण शरीर की सफाई करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को होने देंगे।
अब हम धीरे से अपनी चेतना में वापस आएंगे दोस्तों, और अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। और जो ध्यान की इसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो इसी में बने रहें। आप सभी दिव्य आत्माओं का हृदय से धन्यवाद, पितामह जी का, महाअवतार बाबा जी का और सदानंद बाबा जी का। हम सभी हृदय से धन्यवाद कहेंगे, और हनुमान जी को भी। कल हम लोग फिर 6 बजे मुलाकात करते हैं। जो ध्यान किसी अवस्था में है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सेशन को एंड कर रही हूँ दोस्तों। मैं कुछ बोलूं? हाँ सुबह जी बोलिए। हाँ, अभी मेरी स्थिति नहीं हो रही है कि ध्यान से मुझको जैसे कुछ जरूरी काम है, उठना पड़े। और आज मैं देखी इतना लाइट था, इतना लाइट जैसे अंधेरे में ना, हम्म, क्या ही बताऊं मैं। और इतने सारे लोग लाइव फॉर्म में, और जैसे जैसे उनके ऊपर वो लाइट पड़ रहा था ना, एक चिंगारी की तरह उस लाइट में से निकल रहा था और पूरा हम्म, फैल रहा था। और जितने लोग उस जैसे वो फोकस अप डाउन आगे पीछे ऊपर नीचे होता है वैसे हो रहा था। और लोग चल रहे थे, वो कौन सी जगह थी नहीं मुझे पता ना। और मतलब जैसे जैसे लाइट उस रिंग पे पड़ रही थी ना, वो और चमक रहा था, असल लाइट को हम दिख रहा था। फिर हाँ अभी जो जब भी। आप बोले कि मैं सेशन के एंड कर रही हूँ, तो फिर मैं बहुत सारे लोगों को देखी, और सब कपल थे, सब कपल। फिर वो भी लाइट में, लाइट में की तरह दिख रहा था, सब कपल। जैसे मुझे महसूस हो रहा है, जो महसूस हुआ वो मैं बता रही हूँ। हम्म, जोड़ी जोड़ी में बत्ती थी। हाँ कभी भी ऐसी स्थिति हो शोभा जी तो आपको कंटिन्यू करना है इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि हमें इसलिए देना पड़ता है ना। किसी को अपने अपने कामों के लिए जाना पड़ता है तो एक टाइम के बाद जगाना पड़ता है। अगर कोई गहरी स्थिति में है, ये शोभा जी के लिए नहीं सभी के लिए है, वो अपनी ध्यान साधना कंटिन्यू करेंगे। और अगर बात अभी नहीं कर मेरी पा रहे। हम्म, वैसे ही है, और उठने हम्म, का मन नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी काम है तो उठना पड़ेगा। तो अगर कभी ऐसी ऐसे स्थिति होता हो, है। नहीं नहीं, कभी अगर ऐसी स्थिति हो कि गहरा ध्यान है पर उठना है, तो हाथों को धीरे से सीने के पास लाएंगे नमस्कार की मुद्रा में, और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं अपने दैनिक कार्यों के लिए ध्यान से बाहर आना चाहती हूँ। और जैसे ही आप ये प्रार्थना करते हैं, तो फिर आप उतनी चेतना में आ जाते हैं, फिर आपको उठने का समय मिल जाएगा। और पानी जरूर रखें, मैं क्योंकि ऐसे इसका। ही बोली थी। ठीक और है जानते हैं पुष्पांजलि जी, ये जी। ऐसा लग रहा था ना कि मेरे शरीर को खींचा जा रहा है, मतलब दसों दिशाओं से कोई जी। चुंबक है जो मेरे शरीर को खींच रही है, इधर से आगे पीछे ऊपर नीचे। और मैं जैसे कहीं अटकी हूँ, ऐसे ही पूरा अटका हुआ है। हम्म। ठीक। और चारों तरफ से कोई खींच रहा है, वो स्थिति थी। हाँ अटकना तो नहीं होगा, आगे का रास्ता आपको बस अलाउ करना है, मैं तैयार हूँ, है ना। ध्यान करने के बाद बिल्कुल थोड़ा शब्द को हम ध्यान देंगे। समझ में नहीं का आता है मतलब कोई बात।
जैसे ये लग रहा था ना कि मेरा फिजिकल शरीर इतना भारी है कि मैं उस तरफ नहीं जा पा रही, मेरे कहने का मतलब वो है। अटकना हम्म। मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहा था तो मैं बोल रही हूँ। ओके ओके। ठीक है। शोभा जी आराम कीजिएगा, थोड़ा सा पानी पी के, है ना, रिलैक्स होके जब उठेंगे तो आ जाएगा वो एनर्जी, सेंस हो रहा है। थैंक यू सभी को। कुछ कहना है निधि? ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल और बहुत हम सर से स्टूडेंट हैं। नहीं शोभा जी, बहुत सुंदर आपकी ध्यान यात्रा है, और बहुत सुंदर आपने क्या बोलते हैं, पर्पल लाइट मास्टर्स को देखा, ये सब है। तो गुड, कंटिन्यू करिएगा इसको। तो चलिए, फिर हम कल मिलते हैं।